क्या हुआ होगा जब प्रयागराज महाकुंभ में एक साधु को मंदिर में जाने से रोका गया। फिर उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर वहां पर स्थित सभी लोग चौंक गए और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? प्रयागराज में स्थित नाग वासुकी मंदिर का रहस्य और इस मंदिर के दर्शन किए बिना महाकुंभ का गंगा स्नान भी अधूरा माना जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बहुत बड़े राज की बात बताने वाली हूं। प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। इस बार 140 साल बाद लगने वाला यह एक पूर्ण महाकुंभ है, जिसमें दूर दूर से कई लोग आते हैं, परंतु साधु संतों के लिए महाकुंभ बहुत खास होता है। लाखों करोड़ों साधु संत महाकुंभ में शाही स्नान करने आते हैं। दूर दूर देश से सभी साधु संत इस महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान करने के साथ ही मंदिरों के दर्शन करने का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर 12 विशेष मंदिर है, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा भी मंदिर है जिसकी मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने का पुण्य तभी मिलता है जब वह इस मंदिर में दर्शन करे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वह मंदिर है कौन सा? अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज में जाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं इस मंदिर का राज बताऊंगी आगे। मैं आपको उस मंदिर में होने वाले बहुत बड़े चमत्कार के बारे में बताऊंगी। चमत्कार जाने से पहले आप हमारे इस क्राइम अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वह वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जिस चमत्कारिक मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं उसका नाम है नागवासुकी मंदिर। एक साधु को इस मंदिर में जाने से रोका गया। फिर वहां पर नाग देवता ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन पहले हमें इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानना होगा। इस मंदिर का रहस्य क्या है? माना जाता है वासुकी नाग ने सृष्टि की रचना और संतुलन बनाए रखने में बहुत ही खास भूमिका निभाई है। इस मंदिर में जो भी आकर महाकुंभ के दौरान पूजा करता है उसे आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, जिस वजह से जब भी कोई साधु प्रयागराज महाकुंभ में आता है तो स्नान करने के बाद सबसे पहले इसी मंदिर पर दर्शन करने आता है, क्योंकि यहीं से उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रयागराज में नागवा वासुकी का यह मंदिर यहां आया कैसे और इसके पीछे की घटना आखिर क्या है? तो प्राचीन काल में सर्प आज के दिन नागवा वासुकी ने समुद्र मंथन के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देवताओं और असुरों ने रस्सी की जगह नागवा वासुकी का इस्तेमाल किया था, तभी समुद्र मंथन संभव हो पाया था। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय शरीर के छिल जाने पर नागवा वासुकी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घावों से मुक्ति पाई थी। फिर यहीं पर वासुकी नाग ने बहुत देर तक आराम भी किया था। बाद में देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप यहीं पर निवास कीजिए। देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने इस स्थान पर रहने का निर्णय तो ले लिया, पर एक बहुत बड़ी शर्त रखी कि जो भी इस महासंगम में स्नान करने आएगा वह स्नान करने के बाद मेरे मंदिर में दर्शन करने आएगा। जो भी मेरे इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आएगा उसको इस महाकुंभ का फल प्राप्त नहीं होगा। तभी से वहां पर इनका एक भव्य मंदिर बन गया। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे पर है, जो आध्यात्मिकता का एक प्रमुख केंद्र है। इसी मान्यता के कारण इस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। साथ ही साथ इस मंदिर में वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था होती है। महाकुंभ की शुरुआत के 1 माह पहले ही दुनिया भर से कई साधु संत महाकुंभ के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल होते हैं। कहानी साधु महात्मा 1-2 महीने इस प्रयागराज में ही बिताते हैं। यहां उन्हें असीम शक्तियों की प्राप्ति होती है। पर आज की इस वीडियो में मैं जिस चमत्कारी घटना की बात कर रही हूं उसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले नागेश्वर बाबा से जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष आचार्यों ने उनके माता पिता से कहा था कि इसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की होगी, उससे ज्यादा यह बालक नहीं जी पाएगा। तब यह सुनकर नागेश्वर बाबा के माता पिता बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया करें। उनका मानना था कि अभी बच्चे से हमारा लगाव बहुत कम है,
समय के साथ यह बड़ा होगा, हमारा लगाव भी इसे बढ़ता जाएगा, और जब 5 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी तब हम यह दुख सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया और नागेश्वर बाबा को ओमकारेश्वर में एक महादेव मंदिर पर दान कर दिया। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 1 वर्ष की थी। उस मंदिर के पंडितों ने उनका पालन पोषण किया। वे रोजाना महादेव की भक्ति करते थे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। जितने भी लोग मंदिर में आते थे उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते थे और सब लोग उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते थे। जब उनकी उम्र 5 वर्ष हुई तो मंदिर के पंडितों को यह बात पता थी कि इसकी मृत्यु 5 वर्ष में होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता। जो भाग्य को लिखता है उन्हें भ्रमा कहते हैं, लेकिन जो लिखे हुए भाग्य को भी बदल दे उन्हें महाकाल कहते हैं। महादेव की भक्ति के फल से और सभी लोगों के आयुष्मान भव आशीर्वाद के कारण उस बच्चे की 5 वर्ष में मृत्यु नहीं हुई। जब यह समाचार चारों ओर फैला तो सब लोग उसे भगवान का अंश मानने लगे, उसे चमत्कारिक बच्चा मानने लगे। तभी उस मंदिर के पंडितों ने उस बच्चे को नागेश्वर नाम दिया और समय के साथ उन्होंने वहां पर उन बाबा ने बहुत चमत्कार किए। वह भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। जिनकी उम्र महज 5 वर्ष बताई गई थी, अब वह ओमकारेश्वर में नागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और रोजाना कई सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन 144 साल बाद लग रहा था कि पूर्ण महाकुंभ में शामिल होने का सपना हर साधु का होता है। नागेश्वर बाबा भी प्रयागराज जाने की योजना बना चुके थे। वे प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे थे। उस समय उनके कई भक्त वहां उनके दर्शन करने पहुंच गए और उन्हें कुछ दक्षिणा दी ताकि प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले वे पास के शहर इंदौर पहुंचे और वहां से सीधी ट्रेन लेकर अगले दिन प्रयागराज सुबह 4 बजे पहुंच गए। अपने प्रातःकाल के नियम अनुसार उन्होंने सुबह 4 बजे ही गंगा में स्नान किया और प्रयागराज के अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। नागेश्वर बाबा यह बात जानते थे कि गंगा के इस पवित्र संगम में स्नान का पुण्य फल तभी मिलेगा जब वे नागवा वासुकी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसीलिए जब वह स्नान करने के तुरंत बाद नागवा वासुकी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिर में बहुत कम भीड़ होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने उन्हें मंदिर के बाहर ही रोक दिया। उनका कहना था कि अभी नेताजी नाग वासुकी मंदिर में वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से आम जनता के दर्शन बंद हैं। कुछ देर बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुल जाएंगे। तुम थोड़ी देर बाद दर्शन करने के लिए आना। यह बात सुनकर नागेश्वर बाबा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, भगवान के यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता। भगवान के लिए सभी बराबर है। यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं का है। तुम यहां से हटो और मुझे अंदर जाने दो। लेकिन इतने में ही जो दरवाजे के बाहर नेताजी के लोग खड़े थे, उन्होंने उन्हें धक्के मारकर हटा दिया और उनका अपमान करने लगे। जिसके बाद नागेश्वर बाबा रुष्ट होकर उस स्थान से चले गए और एक गंगा घाट पर ध्यान की अवस्था में बैठ गए। उन्हें भरोसा था कोई उनका न्याय करें या नहीं करें, लेकिन महादेव उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब नेताजी 2 से 3 घंटे में वीआईपी दर्शन और पूजा करके वहां से बाहर आए, तब पुनः आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए। लेकिन उसी रात नेताजी के सपने में भयंकर काले नागों ने उन्हें दर्शन दिए। डर के मारे जब वह नींद से उठे तो पसीने पसीने हो चुके थे। अगले दिन जब उनका बेटा स्कूल गया तो स्कूल में उसे एक सांप ने डस लिया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। उसकी हालत देखकर वह बहुत डर गए थे और घबरा गए थे। उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने महाकुंभ के एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने उन नेताजी को बताया कि कल तुम नागवा वासुकी मंदिर गए थे, तब तुमने वहां एक कोई गलती करी जिसके कारण तुम्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है। तब वह नेताजी जल्दी से मंदिर गए और वहां के पुजारी और आसपास के लोगों से पूछा कि आखिर कल यहां हुआ किया था। तब नेताजी के जो लोग बाहर खड़े थे वह नेताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि जब आप विप दर्शन करने में व्यस्त थे, तब यहां पर एक साधु
महात्मा दर्शन के लिए आए थे। हमने उन्हें अंदर आने से रोका और उनको अपमानित करके यहां से भेज दिया। तब वहां के सभी लोगों को यह एहसास हो गया कि हमें किसी साधु महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। वह महात्मा वहां से रुष्ट होकर चले गए थे। तब लोगों को एहसास हुआ कि साधु महात्मा को दर्शन करने से रोकना ही उनके लिए श्राप बन चुका था। अब नेताजी जान चुके थे कि स्वप्न में हमें नाग देवता परेशान कर रहे हैं और हमारे बच्चे को भी सांप ने डस लिया। हमें तुरंत उन साधु महाराज से माफी मांगनी चाहिए। वह कोई दिव्य चमत्कारिक साधु महात्मा है। आप उन दो लोगों को साथ में लेकर सभी लोग नागेश्वर बाबा को इधर उधर ढूंढने लगे। 1 से 2 घंटे खोजने के बाद वह एक गंगा के घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई दिए। तब नेताजी उनके चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। नेताजी ने कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप उस समय नागवा वासुकी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। मैं आपका अपराधी हूं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब नागेश्वर बाबा ने कहा कि इस दुनिया में बनाए गए सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी, जलचर उस परमात्मा के लिए एक बच्चे हैं। उनके लिए कोई भी वीआईपी या आम नहीं होता है। इस तरह से वीआईपी दर्शन करके जो तुम आम जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। नेताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पाप के लिए से क्षमा मांगी। नेताजी का कहना था कि अब मैं आपके साथ आम जनता की लाइन में लगकर ही नागवा वासुकी मंदिर में दर्शन करूंगा और अपने पापों का पश्चाताप करूंगा। जिसके बाद नागेश्वर बाबा ने मैं उन नेताजी को माफ कर दिया और उनके साथ नागवा वासुकी मंदिर में एक बार फिर दर्शन किए। महादेव ने नागेश्वर बाबा के साथ न्याय कर दिया था। उसी समय नेताजी के पास फोन आया और खबर मिली कि उनका बच्चा, जिसे सांप ने काट लिया था, अब वह खतरे से बाहर आ चुका है। नागेश्वर बाबा का इतना बड़ा चमत्कार देखकर और महादेव की लीला समझकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। सब समझ चुके थे कि नागेश्वर बाबा कोई आम साधु नहीं है। वह काफी चमत्कारिक और सिद्ध बाबा है। जिसके बाद पूरे प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चारों ओर उनकी चर्चा हुई। सभी लोग उनकी बातें करने लगे और लोग उनकी खूब सेवा करते। वह उनके साथ ही रहने लगे। वह उनका आशीर्वाद प्राप्त करते तथा इस प्रकार बाबा के चमत्कार देखकर लोग उनके आसपास घूमने लगे। इस बार यह पूर्ण महाकुंभ 14 साल बाद लग रहा है। तो आप लोग भी इस महाकुंभ में पूर्ण स्नान कर इस नागवासुकी मंदिर का दर्शन प्राप्त कर उनकी कृपा प्राप्त करें। तो ये थी महाकुंभ में होने वाली एक चमत्कारिक घटना। आपको यह घटना कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई घटनाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।